ये एक शॉर्ट टॉक है ऑन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, मल्टी एजेंट मल्टी डायमेंशनल वॉर्स, एंड दिस टॉक इज़ विद रिस्पेक्ट टू द चैलेंजेस जो कि पाकिस्तान फेस करता है। टॉक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मैनेजमेंट साइंसेस स्ट्रेटिजिक मिलिट्री साइंसेस के साथ किस तरह रिलेट करती है। बेसिकली मैनेजमेंट साइंसेस वर्ल्ड वॉर II के बाद एज अ डोमेन बहुत स्टैब्लिश हुई और इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नॉमेनक्लेचर यूज़ किया वो मैनेजमेंट साइंसेस का था और जो ब्रिटेन के अंदर यूज़ किया गया नॉमेनक्लेचर वो ऑपरेशनल रिसर्च का था। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन के बारे में 3 स्टेजेस हैं इसकी। पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट जनरल जनरेशंस ऑफ वॉर, जो कि मल्टी एजेंट और मल्टी डायमेंशनल वॉर्स किस तरह बनी। सेकंड के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू जनरेशन वॉर टूल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो कौन से हैं। और लास्ट स्टेज के अंदर हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान स्पेसिफिक जो डिलीवरेबल्स बन सकते हैं वो क्या है। कमिंग टू द वॉर जनरेशंस वेरी क्विकली, जो फर्स्ट जनरेशन वॉर है वो नेशन स्टेट्स के ज़माने से स्टार्ट हुई, फिर हमारे पास सेकंड जनरेशन वॉर है और जो थर्ड जनरेशन वॉर हम लेते हैं वो वर्ल्ड वॉर I एंड वर्ल्ड वॉर II के टाइम में लेते हैं, जहाँ के अंदर मैन्यूवरेबिलिटी, स्पीड एंड मूवमेंट उसका काफ़ी प्ले था इन विनिंग द वॉर्स। नाउ टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द फोर्थ जनरेशन वॉर जो कि इंसर्जेंट वॉरफेयर के अंदर काफ़ी नुमायाँ हुई, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एसिमेट्रिक स्ट्रेटजीज़ यूज़ की गई। उसके अंदर दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि जो वॉर्स थी वो प्रोलॉन्ग थी ओवर अ लॉन्ग पीरियड, वेयर एज कन्वेंशनल वॉर्स इतनी लंबी नहीं चलती। एंड उसके अंदर जो चीज़ फोकस की जा रही होती है वो एनिमी सुपीरियर जो कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्सेस है उसकी पावर को कम किया जाता है। और फोर्थ वॉर जनरेशन जो है, एज यू माइट नो ऑफ कोर्स, कि वियतनाम के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स जो डिफीट हुआ वहाँ के ऊपर आती है, या अफ़गानिस्तान के अंदर हम बात करते हैं जब सोवियत यूनियन डिफीट हुआ, एंड इवन लेटली द हिस्ट्री हैज़ रिपीटेड इटसेल्फ। जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है वो उसके पीछे जो मॉडल वॉरफेयर मॉडल काम कर रहा है दैट इज़ बाय द नेम ऑफ डाइम, जो कि चेंज था फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। डाइम के अंदर हम देखें तो डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री, दे हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन, और तभी हम फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर किसी जगह अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के बाद जब हम लेटली आते हैं द फिफ्थ जनरेशन बेसिकली अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर है, और जिसके अंदर हम कहते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ ऑल मीन्स व्हाटसोएवर। इट इंक्लूड्स कि जी जो हम प्रीवियसली इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं वो बेसिकली एज अ मशीन ऑफ वॉर काम करते हैं। उसके अंदर नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो है या वैल्यूज़ जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एंड विद दैट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। अच्छा, अगर हम फिफ्थ जनरेशन के पीछे मॉडल देखें कि हमारे पीछे मॉडल उस पर कौन सा काम कर रहा है, तो दैट इज़ बाय द नेम ऑफ मिड लाइफ। अब मिड लाइफ के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस आ जाती है, इंफॉर्मेशन आ जाती है, डिप्लोमेसी आ जाती है, लीगल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 6 कंपोनेंट्स हैं जो कि या स्टेक होल्डर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें विजुअली तो हम देखेंगे कि जो प्रीवियस वॉर्स थी उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड था, यानी कि हम कह सकते हैं कि बॉर्डर के ऊपर वॉर हो रही थी, नॉट इन द मिडल ऑफ द सोसाइटी। बट एज वी मूव टू द फोर्थ जनरेशन एंड इन द फिफ्थ जनरेशन वी सी कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है किसी कंट्री की वो वॉर के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज्ड होती है। इसीलिए जो मिड लाइफ मॉडल है ये आप देखेंगे कि इसमें कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपका अगर लीगल सिस्टम कमज़ोर है तो दैट इज़ एन ऑल्सो एन इशू, अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल है या वीक है तो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू।
अच्छा, फिफ्थ जनरेशन वॉर को अगर हम देखें तो इसका अगर स्ट्रेटेजिक मैप देखें तो एक साइड के ऊपर पीस है और एक साइड पे वॉर है और बीच में ग्रे जोन है। ये वॉर मोस्टली ग्रे जोन में ही ऑफ कोर्स प्ले की जाती है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल वॉर के अंदर चले जाएं तो वो दैट वुड बी टू शॉर्ट लाइफ, और पीस के अंदर तो दैट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल क्योंकि कंट्रीज compete कर रही हैं। इसमें एक चीज़ हम ये कंक्लूड करने में करेक्ट होंगे कि ओवर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैज़ इंक्रीज्ड ग्रेटली इन द केस ऑफ वॉर, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की सिर्फ हमारे पास एक ही तरकीब है, और वो है बाय द यूज़ ऑफ बेटर नॉलेज टूल्स। This difference brings us to the new era of knowledge-based tools, which are beyond the nuclear deterrence, because now the nuclear deterrence is not the only thing that will determine the way the wars are fought, बल्कि हमें न्यू टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी।